नमस्कार प्यारे बच्चों। गणित मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड का प्यारे बच्चों हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। इसका एक्सरसाइज सेट 5.1 क्लास 9 गणित मंजरी का एक्सरसाइज सेट 5.1। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन है और इसके प्रॉपर नोट्स जैसे आप एग्जाम में लिख करके आओगे बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको लिख करके आना है। ये नोट्स पूरे देख सकते हो यहाँ पर आपके तैयार कर दिया हूँ मैंने इस तरीके से। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ये आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप और कॉपी में नोट करो। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हूँ आपको सेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, खट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। ले लिए, ठीक। इतना पहले कॉपी में नोट करो। अभी वीडियो पॉज करो, वीडियो रोको वीडियो। अभी वीडियो बंद करो, पहले इतना कॉपी में नोट करो, कॉपी में फिर कॉपी में, ठीक है। हाँ चलो ठीक है ना, अब समझाऊंगा। हाँ, और इसके पहले के जो 3 क्वेश्चन है, इसके पहले के 3 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया हूँ और इसके पहले का थ्योरम 1 और इंट्रोडक्शन भी मैंने पढ़ा दिया हूँ और पूरे नोट्स भी मैंने बनवा दिया हूँ। हर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर ना पूरे गणित मंजरी क्लास 9 के पूरे चैप्टर वाइज वहाँ पर प्लेलिस्ट के लिंक है। वहाँ पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप बिल्कुल सीक्वेंस से आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो इसका एक्सरसाइज सेट 5.1 का लास्ट क्वेश्चन 4थे नंबर का बचा था। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। पूरा पढ़ेंगे, पूरे एग्जाम्पल करेंगे, पूरे एग्जाम्पल के साथ साथ हर एक थ्योरम भी पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम भाई। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा और प्रॉपर आपके नोट्स भी बनवाऊंगा, ठीक है ना, स्पेशल नोट्स। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम समझते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। What is the least possible radius? लास्ट का मतलब होता है सबसे लीस्ट, मतलब सबसे छोटी। रेडियस क्या हो सकती है ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की, एक वृत्त की सबसे छोटी रेडियस क्या हो सकती है। थ्रोट, यदि वो 2 पॉइंट ए एंड बी, यदि कोई सर्कल पॉइंट ए और बी से होकर के गुजरता है, यदि कोई सर्कल 2 पॉइंट ए और बी से होकर गुजरता है तो उसकी छोटी से छोटी रेडियस क्या हो सकती है, आपको ये बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। देखो आपका ना एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट आपका ए हो गया और दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया बी, दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये बी, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब कोई सर्कल इन 2 पॉइंट से होकर गुजरता है तो छोटी से छोटी रेडियस क्या हो सकती है। देखो ये 2 पॉइंट्स है ना, होकर गुजरता है तो छोटी से छोटी रेडियस क्या हो सकती है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं कैंपस ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। चलो मैंने कैंपस ले लिया, ये कैंपस है, ये मैंने कैंपस ले लिया। ये मैंने कैंपस ले लिया, ठीक। ये ले लिया मैंने कैंपस, ठीक है। देखो ये बना सर्कल, ये बना एक सर्कल, ठीक है। ये क्या बना, एक सर्कल बना, ठीक है। बना सर्कल, एक सर्कल ये बना, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए और जो हो गया पॉइंट बी, ठीक है ना। अब एक और चीज देखना ना,
एक सर्कल और ये बना, देखो प्यारे बच्चों, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। समझ में आ रहा आपको? ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है। ये बड़ा वाला जो सर्कल दिख रहा है इसका सेंटर ये है, और ये जो छोटा वाला सर्कल दिख रहा है इसका सेंटर ये है। अब देखो ये वाले सर्कल की हम बात करें तो ये वाले सर्कल में पॉइंट ए ये वाला और पॉइंट बी ये वाला, ये दोनों जो है ना ये इस सर्कल के नीचे साइड है नीचे साइड है, नीचे साइड। इस सर्कल में देखोगे, इस सर्कल में देखोगे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों जो पॉइंट है ये इस सर्कल में कहां पर है? नीचे साइड है नीचे साइड। तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? इस सर्कल की रेडियस का मतलब होता है सेंटर से लेकर के ये बॉर्डर तक की दूरी, ये रेडियस, इसकी रेडियस बड़ी होगी रेडियस बड़ी। लेकिन जब मैं इस सर्कल की बात करूंगा छोटे वाले सर्कल की, तो इस छोटे वाले सर्कल में पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है ये इस सर्कल के सेंटर से होकर जा रहा है सेंटर से होकर के। तो इसकी इस सर्कल की रेडियस क्या है? इस सर्कल की रेडियस यहां से लेकर यहां तक छोटी है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जब पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाला चोर्ड, ठीक है, जब पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों को मिलाने वाला चोर्ड सर्कल के सेंटर से होकर के जाएगा, सर्कल के सेंटर से होकर जाएगा, तो सर्कल की रेडियस सबसे छोटी होगी, ठीक है। आया आपको समझ में? बस यही इसका आंसर है। जब पॉइंट ए और पॉइंट बी इस सर्कल में आप देखोगे इस सर्कल के सेंटर से होकर जा रहा है, इस सर्कल के सेंटर से होकर, ये सेंटर है ना, इस सर्कल का सेंटर ये है, से होकर जा रहा है, तो इसकी रेडियस सबसे छोटी है। देखो इसकी रेडियस यहां से लेकर यहां तक ये सबसे छोटी है, छोटी। और जब पॉइंट ए और पॉइंट बी सर्कल की सेंटर से होकर नहीं जाएगा, देखो ये वाले सर्कल में, इस सर्कल में पॉइंट ए और पॉइंट बी इस सेंटर से होकर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस बड़ी है रेडियस बड़ी। तो रेडियस छोटी कब होगी? रेडियस छोटी तभी होगी जब पॉइंट ए और पॉइंट बी इस सर्कल के सेंटर से होकर के जाएंगे। चलिए अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लीस्ट पॉसिबल रेडियस, सबसे छोटी रेडियस क्या हो सकती है यदि सर्कल ए और बी से होकर जाता है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर, वी नो दैट इफ ए सर्कल पासेस थ्रू 2 पॉइंट ए एंड बी, इट्स सेंटर ऑलवेज लाई ऑन द परपेंडिकुलर बिसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए और बी। यहां पर ये बोल रहा है वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए सर्कल, यदि कोई सर्कल पासेस यानी पास करता है पॉइंट ए और बी से, देखो एक पॉइंट है ये ए, दूसरा पॉइंट हो गया ये बी। यदि कोई सर्कल इस तरीके से इन दोनों पॉइंट से होकर के गुजरता है है ना, इट्स सेंटर, तो इसका सेंटर हो गया इसका ये, इसका सेंटर ऑलवेज लाई, हमेशा रहेगा, द परपेंडिकुलर बिसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, ये होता है परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल खड़ा, और बिसेक्टर का मतलब होता है दो भागों में बांटना। द लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है, ए और बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। देखो ए और बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। यदि कोई सर्कल पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट से होकर के पास होता है, गुजरता है, तो इसका सेंटर जो होगा वो हमेशा लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बिसेक्टर होगा। मतलब कि ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा होगा,
90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर मतलब होता है बिल्कुल खड़ा। 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएगा। और बिसेक्टर का मतलब होता है इस AB को दो भागों में बांटेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों इक्वल होगा, है ना, ये होगा ना। ठीक है, आया आपको तो समझ में। तो इसकी जो रेडियस होगी ना वो थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, ये इतना है ना। इसके बाद आगे, फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल टू बी लीस्ट, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियस छोटी से छोटी कब होगी, बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल, बिल्कुल स्मॉलेस्ट रेडियस कब आएगी, सबसे छोटी रेडियस हमको कब मिलेगी, बिल्कुल छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट रेडियस हमको कब मिलेगी, है ना। द सेंटर मस्ट लाई एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो, यदि देखो एक है पॉइंट ये ए और दूसरा पॉइंट है ये बी, यदि सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर, ये हो गया सेंटर, है ना, द सर्कल सेंटर, इस सर्कल का सेंटर मस्ट लाई मतलब कि रहता है, एक्जैक्टली मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये जो ए बी है इस ए बी के बिल्कुल मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे, इस ए बी के बिल्कुल मिड पॉइंट मतलब बीच वाले पॉइंट पे यदि सेंटर का सर्कल रहेगा तो रेडियस क्या रहेगी, स्मॉलेस्ट रहेगी मतलब लीस्ट रहेगी। ठीक है, फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल टू बी स्मॉलेस्ट, यदि हम सर्कल की रेडियस बिल्कुल स्मॉलेस्ट चाहिए तो सेंटर मस्ट बी लाई, तो सेंटर जो होना चाहिए वो ए बी के मिड पॉइंट पर होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच पे होना चाहिए। ठीक है, इन दिस केस, अब इस केस में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, द लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी जो रहेगा, बिकम्स मतलब बन जाएगा ए डायमीटर ऑफ सर्कल। जब ये लाइन सेगमेंट ए बी सर्कल के सेंटर से होकर के जाएगा, समझो बच्चों, जब लाइन सेगमेंट ए बी सर्कल के सेंटर से होकर के जाएगा तो ये डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर मतलब होता है व्यास, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा डायमीटर। ठीक, इसके बाद अब लीस्ट रेडियस क्या होती है, छोटी से छोटी रेडियस क्या होगी, देखो ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो गया और ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये इससे होकर जा रहा है तो बन गया डायमीटर। तो छोटी से छोटी रेडियस, अब इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस मतलब होता है यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, केंद्र से लेकर के बॉर्डर तक की दूरी, सेंटर से लेकर के बॉर्डर तक की जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस हो जाएगी ये डायमीटर ए बी का, डायमीटर ए बी का जब हम आधा कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगी। डायमीटर का हाफ कर दी मतलब आधा कर दी, दो का भाग देने का मतलब होता है हाफ कर देना, आधा कर देना। जब हम डायमीटर को हाफ कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे, तो ठीक है, तो आपकी ये सबसे छोटी मतलब लीस्ट रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद फाइनल कंक्लूजन, एट द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए बी अपॉन टू हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स भी बनवा दिया मैंने, आपको समझा भी दिया भाई, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के गणित सिखाऊंगा मैं। ठीक है, और पूरे चैप्टर के वीडियोस भाई प्लेलिस्ट में डल चुके हैं, आप देख सकते हो।